कक्षा 10 की विषय गणित। प्रकरण निर्देशांक ज्यामिति। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के लेसन में बताएंगे कि अंतर्विभाजन का एक सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, इस पर दो बिंदु हैं ए और बी, और ये इस रेखा को सी बिंदु विभाजित करता है। तो मान लीजिए 1:2 में विभाजित कर रहा है। इसके निर्देशांक है हमारे x1 y1 और b के निर्देशांक हैं x2 y2। अब 1:2 को हम m1 और m2 मान लेते हैं। तो इससे जो सी बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिया। तो इससे जो सूत्र बनेगा हमारा अंतर्विभाजन के लिए, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y बिंदु के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये हमारा एक सूत्र आ गया जिसमें m1 m2 अनुपात में विभाजित हो रही है ये रेखा, और पहले बिंदु ए के निर्देशांक है x1 y1, दूसरे बिंदु बी के निर्देशांक है x2 y2, और जो अनुपात में विभाजित कर रहा है सी बिंदु, उसके निर्देशांक कैपिटल X और कैपिटल Y हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम आपको इस लेसन में, इस एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा सवाल है। इसमें देखेंगे सॉल्यूशन के लिए, माना बिंदु P, जो हमें आवश्यकता है, जिसकी वांछित बिंदु X और Y है। अभी हमने बताया था अंतर्विभाजन के लिए अंतःबिंदु -1 और 7, 4 -3 हैं। अनुपात 2:3 है। तब x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। अंतःविभाजन सूत्र से
x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 हमारा आया 2 गुणा 4 प्लस m2 2 गुणा x1 माइनस 1 बटे 2 प्लस 3। इसी प्रकार y बराबर m1 2 y2 माइनस 3 प्लस m2 3 y1 7 बटे 2 प्लस 3। 4 दूनी 8 2 एकम 2 बटे 5 और y बराबर 2 तिया 6 माइनस का 3 सत्ते 21 बटे 5। तो 8 में से 2 गया, सॉरी m2 3 आएगा यहाँ, m2 3 आएगा। 8 में से 3 गया, ये आएगा 5 बटे 5 और y बराबर आ गया 15 बटे 5। x बराबर 5 बटे 5, y बराबर 15 बटे 5। x बराबर आया हमारा 5 बटे 5, y बराबर 15 बटे 5। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। तो इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 3। जो अभिष्ट बिंदु हैं, इस प्रकार अभिष्ट बिंदु जो प्राप्त हुए हमें, अभिष्ट बिंदु 1 और 3 हैं। आंसर बिंदु 4 माइनस 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक शब्द है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का अर्थ है इस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु। अब समान 3 भाग, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, रेखाखंड है ये, इसको 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, डी बिंदु के, ए बी और सी। हमें डी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो इसके लिए अनुपात जो आ जाएगा हमारा 2:1 आ जाएगा। m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1, इस तरह निकाल देंगे। यदि हमें सी बिंदु के निकालने हैं तो 1:2, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। इसी तरह से x1 बराबर 4, y1 बराबर -1, x2 बराबर -2, y2 बराबर -3। अब हम लेंगे 2:1, m1 बराबर 2, m2 बराबर 1। तो अभिष्ट निर्देशांक मान लीजिए x और y हैं। अभिष्ट वांछित निर्देशांक x और y हैं। तब x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे
M1 प्लस M2, y बराबर M2 सॉरी M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। मान रख दीजिए M1 2 गुणा x2 माइनस 2 प्लस M2 1 x1 4 M1 2 प्लस 1 y बराबर M1 2 y2 माइनस 3 प्लस M2 1 y1 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1। अब इसके लिए लेंगे बराबर 2 दूनी 4 माइनस का और 4 एकम 4 प्लस का 2 प्लस 1 और y बराबर 2 तिया 6 माइनस और माइनस 1 बटे 2 प्लस 1। तो x बराबर 4 में से 4 के 0 बचे बटे 3 और y बराबर माइनस 7 बटे 3। तो इसलिए x बराबर 0 और y बराबर माइनस 7 बटे 3। अब जो हमारे अभीष्ट वांछित निर्देशांक हैं, अभीष्ट वांछित निर्देशांक बराबर 0 और माइनस 7 बटे 3। इसी प्रकार अब आप अब M1 बराबर 1 M2 बराबर 2 लेकर हल करेंगे।